नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। आज वाराणसी के जिस गांव के अंदर हम खड़े हैं उसका नाम जयापुर है और इस गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना रिश्ता है। 7 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव को गोद लिया था। आज हम उसी गांव के अंदर हैं और जानते हैं कि जयापुर गांव के अंदर चुनावी माहौल क्या है। पूर्व प्रधान जी हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे कि जो वर्तमान की सरकार है या किस तरह की सरकार वो भविष्य में फिर से देखना चाहते हैं। प्रधान जी अपना नाम बताइए। मैं श्री नारायण सिंह पटेल, पूर्व प्रधान, सांसद आदर्श गांव जयापुर। क्या लगता है किस तरीके का माहौल देख रहे हैं इस समय देश में? देखिए, जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से खुश है और जो देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उससे जनता बहुत ही खुश है। तो क्या लगता है कि जो विकास की बात की जा रही है, आपके जयापुर में जो हम लोग पहले आते थे तो काफ़ी विकास दिखा हम लोगों को, तो अब भी वो विकास का मॉडल है कि मतलब? जी, 7 नवंबर 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस गांव को गोद लिए थे और उसके बाद से निरंतर इस गांव के विकास के कार्य हो रहे हैं। वो चाहे सड़कें हो, चाहे गलियां हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे कृषि संबंधी हो या राजनीतिक हो या फिर शिक्षा संबंधी हो। शिक्षा संबंधी में देखिए आप, प्राइमरी विद्यालय भव्य रूप से बना है जहाँ कंप्यूटर सेंटर और सारी व्यवस्थाएँ की गई है। स्वास्थ्य संबंधी है, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है। गांव के सारे लोग खुश हैं और निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। आज जनता वह मीडिया के माध्यम से नहीं, जैसे आज सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, जो आने जाने की सुविधा है मुहैया हो रही है, जो बिजली का संकट जो 5 घंटे 6 घंटे भी नहीं आती थी, आज बिजली ये नहीं पता चलता है कभी बिजली कटती है। इससे किसानों को बहुत ही लाभ है। गर्मी के दिनों में उनकी जो सिंचाई की फसलों की समस्या थी, वो सारी समस्याएं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हल हो चुकी है और किसान इससे जहां गेहूं धान पैदावार कम होता था उससे आज दोगुना तिगुना पैदा कर रहे हैं। तो इसका लाभ किसानों को मिल रहा है और किसान ये सोच रहे हैं कि ये सरकार हमको ऐसी ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, हमारी ज़रूरत की चीज़ों की, आवश्यकता की चीज़ों को पूरा कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा और विश्वास सबसे प्रति देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति है और समर्पण भावना से लोग गर्मी के दिनों में भी वोट करने के लिए निकलेंगे, ऐसी गांव वालों की इच्छा है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो कि लगभग 80-82 साल के हैं और जनसंघ के ज़माने से ये लोग जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि जो एक सपना उन्होंने देश के लिए देखा था, क्योंकि उस समय का ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है, तो उनसे जानते हैं कि जो एक सपना उन्होंने देखा था क्या वो साकार होता हुआ नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री के शासनकाल में? बाबू जी क्या नाम है आपका? लाल मोहन पटेल। अच्छा, तो बाबू जी क्या देख रहे हैं माहौल इस समय देश का? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। मोदी भी बहुत बढ़िया माहौल बना दिए हैं। अच्छा, तो आप तो जनसंघ के ज़माने से जुड़े हुए हैं, तो उस समय क्या था और अब का क्या माहौल देख रहे हैं? उस समय जिस समय जनसंघ था उस समय तो बीजेपी का नाम निशान बहुत रुपया में एक आना था, हैं? अब तो रुपया में समझ लीजिए 15 आना बीजेपी लोग भरा रहे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी के बारे में भी अब बता रहे थे, तो राहुल गांधी भी बहुत वादा किए हुए हैं, तो कुछ? राहुल गांधी जो वादा किए हैं, जनता समझ रहा है कि इतना पैसा कहाँ जनता को देंगे, कहाँ माफ़ करेंगे, कौन विकास का काम करेंगे, इसलिए जनता उनसे मुड़ रही है। हाँ, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पैसा भी देंगे और साथ में रोजगार भी देंगे। तो जनता नहीं समझ पा रही है ना, जनता सोच रही है कि कहाँ से इतना पैसा देंगे। अच्छा। हाँ, जनता के मन में वो भावना नहीं है कि ये पैसा दे पाएंगे, इसलिए जनता कट रही है। आपको क्या लगता है बाबू जी, आपके नज़र में क्या देख रहे हैं? हमारे समझ में तो मोदी जी सबसे बढ़िया नेता हैं और मोदी जी से देश का कल्याण होगा। अच्छा जी, तो ऐसा क्या मतलब देखा आपने कि मतलब वो कल्याणकारी योजनाएं उनकी कौन सी सबसे अच्छी? देश के जनता के विषय में जनता को जो है खाद सोडा और जो है ये राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, ये सब का तो बहुत बड़ा प्रभाव है ही है, मोदी जी की देन है। तो जो बेरोजगारी का एक मुद्दा राहुल गांधी भी बार बार उठा रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, तो उसका कुछ असर होगा? नहीं साहब, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, ये तो लोग खाली हवा उड़ाते हैं। गठबंधन का कुछ असर देख रहे हैं? गठबंधन जो बना है इस समय देश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बीजेपी को। जनता समझ रही है कि ये लोग
पहले राज किए थे तो क्या किए, अब क्या करेंगे, इसलिए जनता नहीं समझ, उनके खिलाफ है जनता। अच्छा, जी गठबंधन के खिलाफ है। हाँ, गठबंधन के खिलाफ है जनता। भाई रुपया में 4 आना तो मतलब फीट फूट घींची जाएंगे, 4 आना 6 आना। राम मंदिर का एक सपना था सभी का, तो राम मंदिर पूरा हो गया, तो लग रहा है इस बार के चुनाव में राम मंदिर भी रहेगा। हाँ, रहेगा रहेगा रहेगा। लोगों के मन में है राम मन मंदिर। में है राम मंदिर। तो राम मंदिर को देख के भी लोग वोट दे रहे हैं क्या इस बार? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव इतना नहीं है, जो कि भाई काम मोदी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा उनका प्रभाव है। हाँ, क्या लगता है प्रधान जी, राम मंदिर को भी देख करके लोग वोट दे रहे हैं जी जी अवश्य पड़ेगा। ये हमारा सनातन धर्म का, जैसे हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष बहुत पहले से सनातन धर्म को मानता आया है, और भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे आस्था के बिंदु और केंद्र हैं, सर्वमान्य हैं। तो चूँकि विवादित सैकड़ों वर्ष से पड़ा था और वह मामला क्लियर हुआ और भव्य राम मंदिर बना, तो हिंदुओं की आस्था जो है वो बहुत प्रबल हो चुकी है, और इसका भी प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब लोग राम मंदिर के नाम पर भी वोट देंगे। कांग्रेस का न्याय पत्र जो आया और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, तो लगता है कि सार्थक है क्या कुछ? कोई फर्क नहीं है, हमारे गांव में तो कोनो फर्क नहीं समझ में आ रहा है। देश में भी नहीं समझ में आ रहा है। वो घूम रहे हैं, अथवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मगर भाई कुछ न कुछ तो उटिया मिलबे करेगा उनको, सिटिया तो कुछ कटबे करेंगे, मगर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि टक्कर दे पा रहे हैं क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? नहीं साहब, नहीं टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी से कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि योगी की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिस तरीके से माफियाओं का खात्मा हुआ, तो वो भी योगी का सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी कड़ाई से काम कर रहे हैं योगी सरकार, इसलिए जनता और खुश है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, हाँ, आपको कैसा लगता है? सही बात है जी, सही बात है। एक बात जो हर जगह हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो एक ही बात निकल के आ रही है कि सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की तो बात है, ये नौजवान लड़के पढ़ा लिखा BA में MSc करके बैठे हैं, रोजगार की समस्या तो है ही है। पढ़ा लिखा लड़का इतना बाप मतारी पढ़ा करके मतलब अधका, उनके लिए रोजगार कोई नहीं, कोई अथवा नहीं मिल रहा है, इतनी तो कमी है ही है। एक आखिरी सवाल है, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, हम सबों के गार्जियन के तरीके से हैं, तो जो भारत एक बनना चाहिए था, जो मतलब विश्वगुरु के रूप में उभरना चाहिए था, तो लग रहा है कि हम विश्वगुरु के रूप में जो है जी मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो विश्वगुरु बन जाएंगे। उनकी सरकार रहेगी तो विश्वगुरु बन जाएंगे हिंदुस्तान को। ये थे काशी के वो लोग जयापुर गांव से, जिनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्य किया गया है वो सिर्फ जयापुर गांव के लिए नहीं किया गया, या सिर्फ बनारस के लिए नहीं किया गया, बल्कि वो देश के लिए किया गया। और राम मंदिर सबके दिल में बसता है, और जब ये वोटिंग के लिए जाएंगे तब इनके दिल में राम तो रहेंगे ही, साथ में इसका इफ़ेक्ट जो है आने वाले समय में वोटिंग पे भी दिखेगा। तो ये कह सकते हैं कि इन लोगों का जो मानना है कि आने वाली सरकार जो है निश्चित तौर पे जो है भाजपा की फिर से बननी चाहिए। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।